हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण का रस का क्लास सेकेंड यानी पार्ट सेकेंड लेकर के आए हैं। इस पार्ट में हम आपको जो ऐसे प्रश्न जैसे संचारी व्यभिचारी भाव हैं उनके कितने पार्ट होते हैं उन सभी को बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, तो और आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा स्टडी मटेरियल आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड मिलेगा और सब कुछ मिलने वाला पीडीएफ से लेकर प्रैक्टिस सेट सब कुछ इस चैनल पर मिलेगा। कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। एकमात्र बेहतरीन चैनल जिस पर आपको सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो अलग अलग सब्जेक्ट वो कौन होगा, किसके बारे में हम लोग पढ़ना है, वो आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप बेल आइकन दबाकर के ऑल नोटिफिकेशन कर लिए हैं तो सभी वीडियो आपको टाइमली मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं इसमें पार्ट सेकंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में क्या क्या दिया है इसके बारे में हम लोग पढ़कर इसे खत्म करते हैं और एक क्लास और लेंगे जिसमें रस पूरा खत्म। एक क्लास और लेने वाले जिसमें रस को पूरा डीप में पढ़ाकर खत्म करेंगे। आपको डाउट पूछने का मौका ही नहीं दे, क्योंकि आपका डाउट तो क्लियर है क्लास में ही, तो आपको मौका कहां से मिलेगा? आपको एकदम मौका नहीं मिलेगा डाउट पूछने, क्योंकि आप क्लास में ही सारा हम डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। आपको प्रश्न मन में बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारा तो प्रश्न आपको क्लियर हो जा रहा है, जो मन में बन रहा है सारा क्लियर हो जा रहा है। चलिए, तो यहां दिया हुआ है संचारी व्यभिचारी भाव। संचारी व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? मन में संचरण करने वाला, मन में संचरण करने वाला यानी आने जाने वाला भाव। जैसे मन में आपका भाव आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है ना? तो ये कभी खुशी कभी गम, जिंदगी का यही रंग। ठीक है ना? तो कभी खुशी कभी गम आता जाता रहता है, तो इसी को संचारी व्यभिचारी भाव कहते हैं। यानी मन के जो भाव की स्थिति होती है, मन के भाव हमेशा बदलते रहते हैं, इसे ही हम संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसे संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। आपको आपके भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई अलग प्रकार का लैंग्वेज का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो और आगे हम लोग देखेंगे, यहां दिया है संचारी भावों की संख्या कुल 33 मानी गई। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, संचारी भावों की जो कुल संख्या वो कितनी मानी गई है? 33। ठीक है ना? संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। और वो 33 कौन है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हर्ष। हर्ष मतलब खुशी, पहला हर्ष है। दूसरा त्रास यानी भय या व्याग्रता, दूसरा है। तीसरा ग्लानि, तीसरा क्या है? ग्लानि है। चौथा शंका, यानी 4 नंबर में आपका शंका है। 5 नंबर में क्या है? असूया। असूया, असूया मतलब क्या होता है? दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। ठीक है ना? दूसरे के प्रति असहिष्णुता। ठीक है, उसके बाद 6वां नंबर क्या है? अमर्ष। छठा क्या है? अमर्ष, यानी विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, यानी विरोधी का अपकार करने की क्षमता से उत्पन्न दुख है, उससे हम क्या करते हैं? अमर्ष कहते हैं। ठीक है, 7वां क्या है? मोह है। 7वां क्या है? मोह। मन में ये सभी भाव मन में आपके उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? ये आने जाने वाले हैं। 33 प्रकार के भाव हमारे मन में आते हैं और जाते हैं, तो इन सभी भावों के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। ठीक है ना? आगे 8 नंबर दिया उत्सुकता। क्या है? उत्सुकता। 9 नंबर दिया है चपलता। 9 नंबर में क्या है दोस्तों? चपलता। 9 नंबर में चपलता दिया है। उसके बाद देखेंगे 10 नंबर में क्या दिया है? जड़ता दिया है। 10 नंबर में क्या है? जड़ता। और 11 नंबर में दिया है निर्वेद, अपने को कोसना या धिक्कारना। निर्वेद मतलब क्या होता है? अपने को कोसना या धिक्कारना ही क्या कहलाता है? निर्वेद कहलाता है। धृत, धृत क्या होता है? इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव। यानी जो धृत होता है, धृति होता है, वह इच्छाओं की पूर्ति, चित्र की चंचलता का अभाव, यानी उसमें चित्र चंचलित नहीं, चंचल नहीं रहेगा मन। ठीक है ना? ये होता है धृत। मति, यानी मति होता है। वितर्क, आपका 14 नंबर में वितर्क है। तो ये क्या है? ये सभी आपके क्या है? संचारी भावों की कुल संख्या है। तो हमने संचारी भावों की कुल संख्या 14 पढ़ाया। कितना पढ़ाया? टोटल 14 पढ़ाए हम संचारी भावों की कुल संख्या। उसके बाद आपका 15 नंबर से और आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप फटाफट शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। जब अधिक लोग रहते हैं तो पढ़ने का आनंद ही कुछ और रहता है। इसलिए अधिक हम लोग माइंड मेकअप किए रहते हैं कि इतने बच्चे रहेंगे, इतने लोग स्टूडेंट रहेंगे तो हम लोग को पढ़ाएंगे तो हम लोग को आनंद आएगा।
तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग अपना ओपन करके और बैठ जाते हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। ज्ञान जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा। आप ये सोचिए ज्ञान हम छिपा कर बैठ जाएं तो छिपा कर बैठ जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है आपका काम। हमने आपको बताया, आपके पास पहुंचाया, तो आप भी और लोगों को पहुंचे। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए फटाफट, ताकि क्लास को कंटिन्यू कर सके। फटाफट शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने 14 जो इसके भाव हैं, हम संचारी भाव के 14 हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी जो बचा है इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ पंक्तियां मैं आपको बयां कर रहा हूं क्योंकि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। आत्मविश्वास जब बढ़ा रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें सफल हो जाएंगे। अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए, ठीक है। दिया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आप अपने हौसले को मजबूत रखिए, आप अपने सफलता को पाएंगे, ठीक है ना। अपने आप को सफल कर लेंगे जब आप अपने आपके हौसले को मजबूत रखेंगे। क्योंकि जिस दिन हौसला आपका डाउन हो गया उस दिन मन शिथिल पड़ जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए अपने मन को पहले मजबूत रखिए, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति स्वयं कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। यहां जो दिया है आलस्य के बारे में, देखिए आलस्य यानी मन में आलस्य का भाव उत्पन्न हो गया तो ये आलस्य हो गया। जब आपके मन में, ये सभी क्या है, ये जो हम 33 प्रकार के बता रहे हैं, ये 33 प्रकार की आपके मन के भाव हैं। सब अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो आलस्य है आपका, मन में आलस्य भी आता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। उसके बाद 16 नंबर में आपका स्वप्न, आप रात में स्वप्न देखते हैं, कभी कभी बैठे बैठे स्वप्न देख लेते हैं, तो ये स्वप्न हो गया। मद हो गया, अवहिथा, अवहिथा, अवहिथा मतलब हर्ष आदि भावों को छिपाना। कोई खुशी होती है आपके मन में तो आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ड्रीम 11 में लगा दिए हैं, आप ड्रीम 11 में मैच लगा दिए और आप 1 करोड़ का प्राइज जीत गए, 1 करोड़ का प्राइज जीत गए। अब जब आप 1 करोड़ का प्राइज आप जीत गए तो आपके अंदर इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि वो आप छिपा रहे हैं, उस खुशी को छिपा रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं, वो खुशी को अपने छिपा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अवहिथा। अगला दिया अपस्मार, ये 19 नंबर में अपस्मार होता है। उसके बाद विषाद होता है, फिर लज्जा होता है, आप शर्मा जाते हैं, किसी को देखते हैं शर्मा जाते हैं, ये लज्जा हो गया। चिंता, आप अपने भविष्य की अभी से चिंता कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, कैसे भविष्य चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके मन में चिंता है, अनेक अनेक प्रकार की चिंता होती है, अलग अलग प्रकार की चिंता होती है, तो ये चिंता हो गया। गर्व, कभी खुशी महसूस करते हैं कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, तो ये गर्व होता है, अपने आप पर गर्व होता है, ठीक है। उग्रता, कभी क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो क्वेश्चन कोई नहीं लगा तो आप क्या करते हैं, पेज फाड़ कर फेंक देते हैं, या फिर किसी को बैठे बैठे किसी बात पर विवाद हो गया तो किसी को मार देते हैं, ये उग्रता है, मन में उग्रता आ जाती है। दीनता, दीनता मतलब गरीबी का भाव मन में आना कि मैं तो कितना गरीब हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं, मैं फीस नहीं दे पा रहा हूं, ये आपका दीनता है। आवेग, आपके अंदर उत्साह भरा हुआ है, आवेग। विबोध, फिर श्रम, आप परिश्रम कर रहे हैं, खेत में परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाई में परिश्रम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप परिश्रम कर रहे हैं वो परिश्रम कहलाता है, ठीक है। निद्रा, नींद ले रहे हैं यानी सो रहे हैं, निद्रा कहलाता है, सो रहे हैं वो निद्रा कहलाता है। स्मृति, स्मृति मतलब याद रख रहे हैं उस चीज को, ये आपका स्मृति कहलाता है। उन्माद, व्याधि, रोग कोई हो गया, किसी को बुखार हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, ये किस में आएगा, ये आपका रोग में आएगा, व्याधि में आएगा। मरण, और अंतिम में मरने का भी भाव व्यक्ति के अंदर आता है कि आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, मर जाएंगे, तमाम भाव आते हैं। ये 33 प्रकार के भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं, ये 33 प्रकार के भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं, यही आपके संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार शब्दों में आपको मैंने समझाया। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सभी प्रकार के कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप प्लेलिस्ट को चूज कर सकते हैं। जो आप कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उसे आप
चूज करके आप पढ़ सकते हैं। उसमें नोट्स भी दिया गया है और प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। ठीक है, तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही जाइए और जाकर के वहां से कोर्स पर इनरोल हो जाइए। और उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया है, जहां से आप उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक आईडी को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वहां छोटे छोटे क्विज और जो भी नोट और पीडीएफ दिए जाते हैं उसी चैनल वहीं पर दिए जाते हैं, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर दे और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर ले। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में और भी जो पॉइंट बचे हुए हैं उन सभी पॉइंटों के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या टॉपिक बचे हैं उनको देखते हैं। ठीक है, रस के प्रकार यानी रस के कितने प्रकार होते हैं इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के वर्तमान में 11 हैं। रस के वर्तमान में 11 भेद होते हैं। ठीक है ना, वो कौन कौन से ये सामने हम लिख दिए हैं, आप देखें तो आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इस पर इसके एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? रति या प्रेम। श्रृंगार रस क्या होता है? रति या प्रेम। दूसरा नंबर हास्य रस है। हास्य रस क्या होता है? स्थायी भाव। देखिए दो हम लोग यहाँ रस को पढ़ेंगे और यहाँ इसके स्थायी भाव को पढ़ेंगे। इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव सम और निर्वेद होता है। वत्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य या रति होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति और अनुराग होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको क्या बताएं, आज रस के प्रकार के बारे में हम लोग बात की। एपिसोड नंबर 18 है और रस का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है ना, तो ये हमने रस और अस्थायी भाव के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले श्रृंगार रस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। श्रृंगार रस का कुछ डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, सॉरी श्रृंगार रस का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। श्रृंगार रस में रति या प्रेम के बारे में बताया जाता है। श्रृंगार रस में रति और प्रेम के बारे में बताया जाता है। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार को हम संभोग श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार कहते हैं और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड पर हम लिखे नहीं है, इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके भविष्य में बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने बात किया क्या? श्रृंगार रस का। यानी श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, अब हम लोग इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जो इस पर लिख नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे लिखने में, इसलिए हम आपको पढ़ करके समझा देंगे। ठीक है, तो आपका जो उदाहरण श्रृंगार रस का उदाहरण है, बरतस लालच लाल की, बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भौहन हसे, दैन कहे नट जाए। यानी यह आपका एग्जाम्पल किसका? श्रृंगार रस का। यानी यहाँ श्रृंगार रस के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा आपका क्या है? हास्य रस है, यानी हंसी का उद्भाव होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप, राग में मारा गोता, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसे लिख के किसमें है? काका हाथरसी ने। और इसमें क्या है? एक तंबूरा वादक हैं जो स्टेज पर बैठ गए हैं और उसके बाद तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, यानी तंबूरा लेकर के बैठ गए हैं बजाने के लिए, लेकिन साज मिले 15 मिनट तक, साज टिंग टांग ऐसे करके 15 मिनट तक वो साज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद घंटा भर, और घंटा भर आ करके घंटा भर वो अलाप कर रहे हैं, घंटा भर अलाप कर रहे हैं। उसके बाद राग में मारा गोता, यानी राग वो बैठा ही नहीं पाए, राग वह बैठा ही नहीं पाए, तो क्या हुआ? धीरे धीरे खसक चुके थे सारे श्रोता। तो यहाँ क्या हंसी का भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो बैठा रहे हैं, क्या राग बैठा रहे हैं, राग बैठ ही नहीं पा रहा है, राग बैठा रहे हैं बार बार, राग नहीं बैठ पा रहा है। तो वहां से जो दर्शक थे वो धीरे धीरे हट चुके थे, सभी दर्शक धीरे धीरे हट चुके थे। ठीक है, तो यहां आपका हास्य रस का भाव उत्पन्न हुआ। किसका? हास्य रस का भाव उत्पन्न हुआ। तो आपको हास्य रस भी पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग करुण रस के बारे में बात करते हैं। किसके? करुण रस, यानी करुण रस मतलब शोक के बारे में बात करते हैं। तो शोक में दिया हुआ है
शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपू सीलू बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारह बारह। यह तुलसीदास जी लिखे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ अलाप यानी दुख के मारे वो क्या है, शोक व्यक्त कर रहे हैं, वो शोक व्यक्त कर रहे हैं, रो करके शोक को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको शोक के बारे में पता होगा। करुण रस के बारे में हम लोग वीर रस के बारे में पढ़ेंगे, उत्साह, वीर रस उत्साह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, वीर रस में उत्साह होता है, जैसे आपके अंदर वीरता है, किसी के बारे में गुणगान करते हैं, वीरता आती मन में, उत्साह आता मन में कुछ कर दिखाने का, वही चीज है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यहाँ क्या आ रहा है, वीरता का भाव है, वीरता का भाव है, वीर हो तुम आगे ही बढ़ते चलो, तुम आगे ही बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो या नदी हो या झाड़ी हो, या सामने सिंह की दहाड़ हो, सामने सिंह भी खड़ा होकर के गरज रहा हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको मत। वीर कभी रुकते नहीं हैं, और तुम कभी झुको मत, और कभी अपना सिर नीचे ना झुकाओ। ठीक है, तो यहाँ वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ वीर रस उत्पन्न हो रहा है, यानी वीरता का भाव जब उत्पन्न होगा तो वीर रस अर्थात उत्साह होगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, रौद्र रस क्रोध, यानी जिसको पढ़ने से क्रोध आ जाए, यानी रौद्र रस पढ़ेंगे, इसे पढ़ने से क्रोध आ जाए, वो क्या होता है, रौद्र रस होता है। ठीक है ना, तो दिया है आपका रौद्र रस में, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जल गए, जलने लगे, अब शीश अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। मैथिली शरण गुप्त जो द्वारा लिखा गया है, और यहाँ श्री कृष्ण जो वचन बोलते हैं अर्जुन से, तो वो अर्जुन उस वचन को सुन करके वो क्रोधित हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। तो इस पंक्ति में क्या है, रौद्र रस है, अर्थात क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया अर्जुन के मन में, तो यहाँ आपका रौद्र रस हो गया। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे भयानक रस के बारे में। ठीक है, यानी भय उत्पन्न होगा। भयानक रस में दिया है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, कुटिल काल के जालोसी, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यानी यह घोषणा करते हुए क्या हो गए, चली आ रही फेर उगलती फन फैलाए ब्यालों से। ऐसा लग रहा है कि काली बादल बहुत तेजी से गरजते हुए हमारे तरफ आ रहे हैं, और मानो प्रतीत हो रहा है कि कोई, मानो प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा जंतु जैसे सांप की तरह, नाग की तरह फन फैलाए हुए खड़ा है। समझ में आया। ये जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। विभत्स रस देखिए अगला है आपका, तो यहां आ गया विभत्स रस। विभत्स रस में क्या, जुगुप्सा या घृणा होगा। विभत्स रस में जुगुप्सा या घृणा। यहां देखिए दिया है, सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, खींचहि जीवहि स्यार अतिहि आनंद उर्धारत, गिद्ध जंघि को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरी काट काट के खात विदारत। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार एक मरे हुए जानवर को कौवा, उसमें मरे हुए जानवर और सड़े हुए मांस को कौवा उसे अपने चोंचों से खोद खोद करके खाता है, खोद खोद करके नोच नोच करके खाता है, तो यहाँ जब उसे नोच नोच कर खाता है तो यहाँ क्या मनोभाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ आपका घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या, घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो विभत्स रस घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब अगला है आपका विस्मय, अद्भुत विस्मय, आश्चर्य होगा। ठीक है ना, तो यहां दिया है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमातु, चकित गई चकित भई गदगद वचन विकसत दृगु पुलकाति। यानी यहाँ सेनापति जी के द्वारा लिखा गया है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, चर अचर सब भुवन सब हरि मुख में लखी मातु। यानी यहाँ ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि किसी प्रकार का आश्चर्य मन में उत्पन्न होगा, यानी आश्चर्य का भाव उत्पन्न, विस्मय का भाव उत्पन्न हो गया। समझ में आया, यानी आपके मन में विस्मय हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ आप क्या, कौन सा रस है, अद्भुत रस है। क्या है, अद्भुत रस है। ठीक है, अब हम लोगों के पास तीन और बचे हुए हैं, शांत रस, वत्सल और
वत्सल रस और भक्ति रस यहाँ देखिए दिया है। अगला हम देखते हैं शांत रस के बारे में। शांत रस दिया है सम और निर्वेद होता है, इसका सम और निर्वेद होता है। यहाँ दिया है मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बनसी जाय छिन में गरबा करे क्या इतना। ये कबीरदास जी लिखे हैं। यहाँ सम और निर्वेद का, इसमें इस पंक्ति में सम और निर्वेद का बोध हो रहा है। चलिए वत्सल 10 नंबर में वत्सल्य यानी रति, वत्सल रस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिया है किलकत कान घुटरवन आनवत मणिमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़िवे धावत। यानी यहाँ आपका सूरदास इसको भी लिखे हैं, इसमें भी वत्सल रस का बोध हो रहा है। अब भक्ति रस है जो अंतिम है, ये भक्ति रस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो भक्ति रस में भगवत विषयक है, रति और अनुराग का बोध हो रहा है। ठीक है, रति और अनुराग, इसका रति और प्रेम में यानी स्थायी भाव क्या होगा, रति और अनुराग हुआ। ठीक है, तो दिया है राम जपू राम जपू राम जपू बावरे घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। तुलसीदास जी लिखे हैं कि राम का नाम जपिए, ध्यान में जाइए और भक्ति में लीन हो जाइए। तो यहाँ आपका क्या है, भक्ति रस है, यहाँ भक्ति रस का भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको पुनः मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब आपके ये सभी चीज हैं, रस और अस्थाई भाव, आपके मन में भाव जब पढ़ेंगे तो आपके मन में वो भाव उत्पन्न होगा, वह उस रस, वही रस है, रस जो दिया हुआ है और यहाँ अस्थाई भाव उसका ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और वहां आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और वहां से सारे कुछ मटेरियल आपको पड़े हुए वहां से आप यूज कर सकते हैं। और हमारे स्टडी मटेरियल के साथ साथ उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक, वहां से जाकर ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, वहां सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल वहां भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों दूसरे पर निर्भर होना छोड़िए, अपने खुद पर निर्भर होइए और प्रयास कीजिए, सफल जरूर होंगे, प्रयास कीजिए, सफल जरूर होंगे। हमारे सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आप क्लासेस दे रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट हैं, आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो आपको बस इतना करना है, क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करना है और हमारे चैनल पर बने रहिए। अधिक से अधिक चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को मैं यहीं एंड करता हूं। फिर अगली क्लास में इसी समय, इसी वक्त, अगले समय, कल के लिए फिर हम हाजिर हो जाएंगे आपके लिए, आपको अलग टॉपिक लेकर के। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।